मैं आपकी गीत एक बार फिर से आ गई हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल गीट्स पैराडाइज में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गीट्स पैराडाइज में चल रहा है प्यार का बुखार, यानी कि वैलेंटाइंस डे स्पेशल सीरीज चल रही है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि वैलेंटाइंस डे तो निकल गया है, तो फिर अब वैलेंटाइंस डे क्यों? लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे वैलेंटाइंस डे पूरे पूरे फरवरी के मंथ में। तो आज मैं आ गई हूँ एक और नए कपल के साथ, उनसे मिलने, उनसे गपशप करने, बातें करने, इन्फॉर्मेशन लेने। और अभी तक जितने भी कपल से मैंने आपको रूबरू कराया है, तो वो लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहे हैं कनाडा में। लेकिन आज जिस कपल से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो भी हमारी ही तरह यहाँ पर नए हैं, कनाडा में नए हैं, लेकिन इंडिया के बाहर वो काफी टाइम से रह रहे हैं। प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो, प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो। तो चलिए जानेंगे यही सब। तो देर ना करते हुए मैं आपको मिलवाती हूँ विनय से और शशि से। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी और वेलकम टू द शो। और सबसे पहले जानना चाहती हूँ आप लोग अपने बारे में बताइए और क्या आप करते हैं। स्टार्ट करो। मेरा नाम शशि है और मैं हाउसवाइफ हूँ और हम लोग बेसिकली बिहार से हैं, पर हमारी पूरी फैमिली जमशेदपुर में रहती है। हम लोग पहले बैंगलोर में थे, फिर यूएस आए, फिर यहाँ आए हैं। तो ये अभी हमारा ये इंट्रोडक्शन है। अच्छा, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में आगे बात करूंगी। आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम विनय सिंह है। मैं जो है आईटी इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। ऐसे तो मूलतः हम लोग भोजपुर बिहार से हैं। मैं भी जमशेदपुर से ही हूँ। ये जहाँ रहती थी उनसे 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस है मेरे घर का। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर सामने आ रही है। तो आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? टिपिकल अरेंज मैरिज। अरे वाह, लकीली आप लोग बिल्कुल ही आसपास तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती होगी। आप लोग अपने घर जाते होगे, होम टाउन जाते होगे, तो कि भाई इधर जाना है, पहले वहां जाना है, ऐसा कुछ इशू नहीं रहता होगा। तो चलिए, दोस्तों को मैं बताना चाहती हूँ कि भाई काफी अच्छे लोग हैं, मतलब हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। धीरे धीरे मुलाकात सभी की ऑलमोस्ट, जिनसे भी मैंने सबका तारुफ कराया है, हिंदी स्कूल से ही हम लोग जुड़े हैं एक तरीके से। तो थैंक्स अ लॉट टू हिंदी स्कूल एसोसिएशन। तो हम सब जुड़े। तो जानना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे अभी कनाडा मूव हुए, नए नए हैं, मतलब ज्यादा नए भी नहीं है ना, ज्यादा पुराने। एक साल ऑलमोस्ट हो एक साल हो गया। तो ऐसा क्या रीजन था कि आप लोग, मतलब जैसे कुछ ना कुछ रीजन होता है कनाडा मूव या किसी भी कंट्री मूव करने का, तो क्या रीजन रहा? तो रीजन ये था कि मैं जैसे इससे पहले यूएस में था, तो यूएस पे कोई वर्क वीजा पे था, वो एक्सपायर हुआ। तो वीजा का रूल ये है कि 1 साल आप यूएस से बाहर रहो, फिर आप यूएस पे अगर आना चाहो तो आ सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शन था, या तो हम लोग इंडिया चले जाएं 1 साल के लिए, या फिर कनाडा आ जाएं। तो हम लोग को लगा कि किसी बहाने एक नया कंट्री जो है घूम लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यूएस में भी काफी घूमा है। अच्छा। तो इसीलिए ऐसा लगा कि एक बार कनाडा भी घूम लेते हैं, वहां रह के देख लेते हैं। तो इसलिए फिर आ गए यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है आपको कनाडा? मेरी मिक्स फीलिंग है, अच्छा भी लग रहा है, फिर थोड़ा वेदर के बारे में सोच के थोड़ा अजीब सा भी लगता है। वेदर अगर ठीक रहे तो अच्छा है।
या बिल्कुल सही बोला। वेदर, अब जिन लोगों को ठंड नहीं लगती तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा बहुत वेदर अच्छा, है, हाँ। बट हमारे ऐसे लोग जैसे मुझे भी ठंडा बहुत लगता है, और मेरे को साइनस का इशू भी मतलब कोल्ड तो मुझे रहता ही है। अच्छा। तो होपफुली अब देखते हैं, फर्स्ट विंटर्स था तो हो सकता है आगे धीरे धीरे सही हो जाए, हाँ। बट स्टिल ठंड का है। लेकिन थैंकफुली ये भी है कि हम लोग सरी में रहते हैं, अच्छा, हाँ। तो बीसी काफी। मतलब इतना ज्यादा ठंडा नहीं रहता, एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम हाँ। कोल्ड नहीं होता जैसे कि और प्रोविंसेस states में है और सिटीज में है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप यूएस रहते हैं, तो यूएस में कितना टाइम हो गया था आपको हमारे रहते? 5 साल हो गए 5 से 5.5 साल हम लोग यूएस में रहते हैं। ओके, सो डू यू मिस यूएस? कुछ ऐसा फीलिंग? हाँ, मिस भी करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप जहाँ 5 साल रह जाते हो हाँ। तो मिस करोगे ही। जैसे इंडिया को सारे लोग मिस करते हैं, यहाँ तो हम भी यूएस को मिस करते हैं। वहाँ फ्रेंड्स थे, सब कुछ थे अपने, तो थोड़ा सा तो मिसिंग मतलब हमारा काफी बड़ा सर्कल हो गया बहुत था, बड़ा। क्योंकि मैं जब इंडिया में जिस कंपनी में था उसी कंपनी के फिर थ्रू अमेजोन मतलब यहाँ पे यूएस में मूव हुआ। अच्छा, तो मैं जिस टीम में था उस टीम के ऑलमोस्ट सारे लोग साथ में मतलब थोड़ा आगे पीछे होके यूएस मूव हो गए थे, तो सारे लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। फिर वहाँ नए दोस्त भी बने, तो काफी वहाँ पे मिलना जुलना, काफी पार्टी वगैरह जो है काफी हो गया था, तो काफी अच्छा सर्कल बन गया था। ओके। तो जैसे कि आप शादी से पहले से यूएस नहीं, शादी से पहले नहीं, शादी के तो बाद। आपको जब पता चला कि आप लोग इंडिया छोड़ रहे हो, इंडिया से बाहर मूव कर रहे हो, वो भी यूएस, तो आपकी कैसी फीलिंग थी? मैं बहुत एक्साइटेड थी। एक्चुअली मेरा ड्रीम था, हाँ मेरा ड्रीम था कि मतलब मुझे फॉरेन कंट्री तो जाने ही जाने हैं, पर ये नहीं पता था कि मुझे रहने जाना, ये लगता था अच्छा, घूमने जाना है। हाँ। फिल्मों में जैसा दिखता था सारी जगह, तो मुझे भी जाने हैं। फिल्मों में ही दिखती है, हाँ, हाँ। दिखती है, तो फिल्मों में देख देख के इमेजिन रियलिटी तो यहाँ आगे चलती है। तो फिर आए और काफी एक्साइटेड, मतलब जब पहली बार हम प्लेन पे चढ़े, मतलब उस तरह बता नहीं सकते हैं फीलिंग। वो तो खैर मैं वही बता रही हूँ कि जब हम लोग भी जब कनाडा आए थे, तो प्लेन से जब प्लेन कनाडा रीच किया जैसे, तो विंडो से बाहर देखते इतना अमेजिंग लग रहा था वो, माउंटेन्स और हिल्स हाँ। जैसे दिखते हैं ऊपर से, और बाहर निकल के भी, एयरपोर्ट से बाहर निकल के भी, तो वो चीज तो काफी मतलब ऐसा चीज, ऐसी जगह भी देख ली जो मतलब सिर्फ फिल्मों में दिखता था। इमेजिन करते थे यहाँ कभी जा पाएंगे, लेकिन सब जगह गए हैं। हाँ, नहीं ये बात तो बिल्कुल है। सच में मतलब जितने भी आप देश फिल्मों में भी देखो तो सारी मोस्टली जो लोकेशंस है वहाँ के, खासकर जब न्यूयॉर्क गया तो लगा कि हाँ यहाँ आकर के जीवन सफल मतलब पूरा बॉलीवुड के जो सीन्स वगैरह है वो हाँ, तरह ट्यूलिप गार्डन हमने पहली बार, ऐसे तो फिल्मों में ही देखते थे, हाँ। लेकिन जब रियल में देखे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मतलब हम सच में ऐसी जगह पर हैं। वही तो ये आपने जो भी बताया कि आपने जो कनाडा वाला जो फ्लाइट का जो ट्रैवल के बारे में बता रहे थे, हम लोग एक्चुअली में वीडियो देख रहे थे। अच्छा। मैं वही उनसे बात कर रहा था कि देखो इन लोगों को भी उस तरह से लग रहा है जैसे हम लोग को लगता था। तो वो है। तो अच्छा, तो अब बात करते हैं, घूम फिर के वापस आते हैं कनाडा में। यूएस की बहुत बातें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे ये बोल रही थी काफी एक्साइटेड है, तो जब उस समय हम लोग का प्लान हो रहा था यहाँ शिफ्ट होने का, यूएस शिफ्ट होने का, तो ऐसे बीच में मैं मजे लेने के लिए इनको बोल देता था कि ऐसा करते हैं, पहले मैं जाता हूँ वहाँ पे देख के आते हैं, सारा सेट करके आते हैं, हाँ। तो फिर जो है मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो ये काफी मतलब उस समय थोड़ा सा अपसेट हो जाती थी। फिर अपनी मम्मी के थ्रू जो है मुझे फोन पे बात करवाया कि नहीं नहीं मुझे भी ले चलो। उनका मतलब मेरी सासू माँ का फोन आया कि नहीं नहीं इनको भी साथ में ले जाओ, जबकि मैं तो केवल मजे लेने के लिए ऐसा बोल रहा था। नहीं बिल्कुल, बहुत ही काफी मजा की बात है। नहीं तो मैं ये बोलती हूँ, देखो अगर आपको आना रहता ना, आपकी किस्मत में होता तो आप शादी से पहले आते। मेरे आने के बाद हाँ, नहीं ये शादी से आप आते। बिल्कुल मैं सपोर्ट करती हूँ इस हाँ। बात को, बिल्कुल या आप मेरी वजह से मैं भी आए। सुरेश को मैं भी अपने हस्बैंड को यही बोलती हूँ कि अगर आना होता तो पहले आते, शादी के बाद ही आना था। हाँ। लक हाँ। लकी क्या बोलते हैं नहीं जैसे मतलब ये पहले थे तो इनको एक बार चाइना भी जाने का था शादी से पहले, नहीं बट नहीं फिर एक बार कोरिया की लगी टिकट, वहां भी नहीं गए क्योंकि मैं नहीं जा रही थी। फिर जब मैं यहाँ आने को रेडी हूँ तो फिर ये फाइनल। अच्छा। लेडी लक काम आ गया। हाँ, लेडी लक, सही एग्जैक्ट। हाँ यही कहना चाहेंगे। तो आप लोगों की शादी को वैसे कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल। लगता नहीं है देख के, मतलब यू लुक क्वाइट यंग। बचपन में शादी होगी, समझ लीजिए बाल विवाह हुआ होगा। तब मेरी सोच में क्या होगी, मैं आपसे हाँ, आपकी वेडिंग फोटोग्राफ्स हम देख रहे थे। अगर
चांस मिलेगा तो मैं लगा भी दूंगी इसमें वीडियो में। तो उसमें सच में मतलब ऐसे ही लग रहा है देख के कि बाल विवाह मतलब नेटिव प्लेस हमारा बिहार है मेरा, हाँ। और पूरी फैमिली हमारी जमशेदपुर में ही रहती है, मेरी भी और इनकी भी। अच्छा, वहीं मतलब मेरा भी नेटिव प्लेस मतलब बिहार ही कि है। और वहीं बाकी- पर आपकी एजुकेशन वगैरह सब हाँ, वहीं सारी पर कुछ। अच्छा, मेरी मेरी जो मेरी सारी कुछ जमशेदपुर में हुई है, ये जमशेदपुर से बाहर नहीं कर मेरी जो है ग्रेजुएशन तक तो मैं जमशेदपुर में ही था, फिर मास्टर्स जो है मैं जमशेदपुर से बाहर निकला, उड़ीसा में कलिंगा इंस्टीट्यूट है, वहाँ हाँ, से मैंने कलिंगा फिर काफी- मास्टर्स किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ओके। उसके बाद से ऑलमोस्ट बाहर ही है। उसके बाद पैर बाहर एक बार बाहर हाँ, एक निकाले बार तो घर बस से बाहर निकले तो बस बाहर ही है। कितना भी कोशिश कर रहे हैं वापस घर में पैर रखने का, नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो आप लोगों ने जैसे बताया कि यूएस आप 5 साल रहे, हाँ, तो इतनी मतलब 5 साल की गृहस्थी कोई छोटी नहीं होती है। और आपका बेटा भी नहीं, बेटा पहले हो गया था, हाँ, इंडिया में हो गया था, और बेटी यूएस में हुई है। हाँ। तो 5 साल की गृहस्थी समेट के एक दूसरी कंट्री में आना कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए? मुश्किल नहीं रहा, काफी एंजॉय लगा। तो सच बताऊं तो हमें एंजॉय, अब हमारी वो आदत हो गई, हैबिट हो गई, हमें अच्छा लगता है। वैसे ना मैं आप लोगों से बात करके मुझे मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे चेहरे पे ना स्माइल ही है तब से अच्छा। कि आप लोग ना इतने पॉजिटिव हो कि हर चीज में आप इतने एक तो स्माइल करके आंसर कर रहे हो, दूसरा कुछ भी हर चीज को अच्छी तरीके से पॉजिटिवली ले रहे हो या लेते हो आए हो पहले से। तो एंजॉय किया वो चीज भी कि भाई अब जैसे मैं एक्साइटेड रहता है इसी बहाने मेरा घर पूरा क्लीन हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत घर क्लीन हो जाएगा, नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हमें लगता है हम तो खैर उसमें तो होती है, डीप क्लीनिंग पूरी हो जाती है, लेकिन जैसे कई बार होता है स्पेशली कनाडा में डेली क्लीनिंग का एक सिस्टम नहीं है, मतलब कि वो इतना होता भी नहीं है। बट कई बार हम इतने आलसी हो जाते हैं कि क्लीनिंग ही नहीं करते, तो फ्रेंड्स को बोलना पड़ता है यार कभी वीकेंड में हमारे घर आओ, हाँ, इसी बहाने हम घर क्लीन कर जैसा आज हम लोगों ने किया है। वही हमारे साथ यही होता है कि भाई वैसे घर इतना बिखरा हुआ रहता है क्योंकि लोग इतने फ्रीक्वेंटली आते नहीं है, और सब बच्चे भी रहते हैं ना, तो फिर आप बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हो, तो वो चीज है। तो ये बिल्कुल सही बोला, इसमें भी आप लोगों ने पॉजिटिविटी निकाली। और जैसे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे मैं जिस कंपनी में हूँ उनका जो है रिलोकेशन वगैरह काफी अच्छा है, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए काफी मतलब स्ट्रेसफुल रहता ही नहीं है, कुछ भी स्ट्रेस नहीं रहता। केवल आपको जो है घर वगैरह सर्च कर लो, बाकी अपना जो भी है देख लो, बाकी वो लोग मूव वगैरह सारा कुछ कर देंगे। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपने कुछ अपनी शादी के टाइम का कुछ फर्नीचर का भी कुछ बताया? हाँ जी, हाँ। बहुत ही वो आप जरूर बताइए। जैसा क्या है कि मेरी शादी के समय जो मुझे बेड मिला था अपने ससुराल से, सो मेरी शादी जमशेदपुर में हुई, तो उस बेड का किस्मत इतना अच्छा है कि जैसे हम लोग हर जगह घूम रहे हैं तो बेड भी जो है सब जगह घूम रहा है। तो ऐसा था कि जमशेदपुर से पहले तो हम लोग बैंगलोर गए, तो बैंगलोर भी गया बेड, फिर एक साल के लिए हम लोग चेन्नई, 1 से 1.5 साल के लिए चेन्नई में थे, तो वहां भी गया, फिर वापस बैंगलोर आए तो वहां भी है, फिर यूएस गए वहां भी है, फिर अभी कनाडा में हमारे साथ भी है। अब देखिए अभी और कितने मतलब अभी ठीक ठाक कंडीशन में Thanks है। to your हाँ। company कि जिन्होंने स्पॉन्सर किया। मुझे लगता था कि मतलब सारी चीजें तो बहुत सारी चीजें मिली थी, तो अब वो सारी तो अब है नहीं, कम से कम अब एक चीज है तो उसको ही तो रखिए। अब जैसे देखिए कब तक नॉर्मली लोगों के शादी में जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब होता है, तो वो सब तो हम लोग ऑफिशियली यूएस लेके नहीं आ सकते वो थे, तो है, तो वो वहीं पे सेटल करना पड़ा। नहीं चलो ये अजीब बात है, लेकिन ये तो चलो हो गया कि आपको वो हसल बसल नहीं हुई कि भाई पैकिंग करनी है, सब करना है, वो सब चीजें नहीं हुई। लेकिन कुछ एक जैसे इमोशनल भी होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को, और 5 साल कम नहीं होते हैं, तो लोगों को छोड़ के आप, या बच्चे ने ऐसा कुछ फील किया आपके? बच्चा तो एक्साइटेड था, उसको यहाँ आने के बाद थोड़ा फील हुआ, क्योंकि एकदम से उसके एक भी फ्रेंड यहाँ मिले नहीं, बने नहीं, और विंटर भी था। अब आप जब आते हो तो कहाँ ही आपको उतने जल्दी फ्रेंड मिलते हैं, आप निकलते हो थोड़ा टाइम लगता है तब मिलते हैं। तो उसको देख के मुझे स्ट्रेस होता था कि हम मतलब ये अकेला पड़ गया है, बस यही एक चीज लगता था, और मुझे तो उतना नहीं लगता था दिक्कत। मतलब वो भी जैसे कनाडा आने के लिए काफी एक्साइटेड था, पापा कब चल रहे, फिर यहाँ आने के बाद जब लगा कि अब सब सेट हो गया है, तब उसको थोड़ा लगा कि अब फ्रेंड्स को मिस करना स्टार्ट हो गया है।
क्योंकि अब आते थोड़ा स्कूल में एडमिशन लेने में भी थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, तो वो सारी चीज करने में टाइम लगा। तब तक वो थोड़ा घर में बेचारा 10-15 दिन जो बैठा, वो चीज थोड़ा स्ट्रेसफुल लगता। नहीं वो मैं समझ सकती थी कि हम लोग भी जब आए थे तो हम लोग विंटर वेकेशन समर वेकेशन चल रहा था तब यहाँ पर आए थे, तो मेरे दोनों बच्चों ने तो ऐसे कर दिया परेशान, मतलब ये भी नहीं, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हमें इंडिया वापस जाना है, ठीक है, बट रोज घर पे परेशान, क्या करें हम, बोर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, फ्रेंड्स भी नहीं थे, नए नए आए थे, तो बट तो बस वही अपने बेटे के लिए लगता था। हाँ, तो वही है कि एक बार स्कूल स्टार्ट हो गया, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज वगैरह हुई, तो फिर थोड़े हो गया थैंक्स टू हिंदी स्कूल कि वहाँ एटलीस्ट हम लोग हर संडे जाके अपनी कम्युनिटी से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं चीजें, और किसी को कुछ चाहिए होता है, मान लो कि किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी जगह सही है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, ये जो घर जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये हम लोग ने तभी फाइनल कर लिया था जब हम लोग यूएस में थे। अच्छा, ये हमने यूएस से ये कुछ इस तरह से ही हम लोगों की कम्युनिटी में जैसे इसने ज्वाइन किया था, एक सेवा ग्रुप है, अच्छा। उनके थ्रू ही लोगों ने कांटेक्ट किया, और इस घर में जो रह रहे थे वो यहाँ से यूएस मूव हो रहे थे, और हम लोग जो है वहाँ यूएस से कनाडा मूव हो रहे थे। अच्छा। तो आपस में काफी बातचीत हुआ, फिर उनके थ्रू जो है यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है उनसे बात हुआ, इस तरह से मामला सेट हो गया। अरे वाह, आप इस मामले में तो आप काफी लकी रहे, वही बोला जाता है ना कि पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात है, तो आपको सब कुछ मेरी तो इतनी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रहती, मैं कुछ उल्टा भी सोचने जाती तब तक ये कुछ पॉजिटिव डाल देता। सेम विद अस, इस तरह से क्यों नहीं सोचती तुम? सेम विद अस, हम लोग कभी थोड़ा ऐसे तो जैसे कभी मतलब वेदर की वजह से मैं परेशान होंगी, तो ये बोली देखो जो मौका मिला है तुम एंजॉय करो, लोगों को तो ये भी नहीं सैड होना मत सीखो तुम। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो भी है उसको एंजॉय करो। फिर हो सकता है हम लोग कल को इसी वेदर को इसको ही मिस करें, इससे अच्छा है इसको एंजॉय करें। नहीं बिल्कुल, और मुझे ठंड पसंद नहीं है, लेकिन बस ये एक चीज मुझे लगता है। नहीं ये है, और दूसरा ये कि मतलब कि और जगह, जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी बोला कि और जगह तो इससे भी एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, -2। जैसे आपके एक वीडियो में मैं देख रहा था, शुभम जी जो हैं वो लोग पहले कहीं कामरूप वहाँ पे काफी ठंड जो -30 -30, तो तभी तो आई वाज शॉक्ड कि मैंने उनसे पूछा कि BC में, मतलब कि मुझे लगता था कि पूरा ब्रिटिश कोलंबिया ही प्लेजेंट रहता है, मतलब तो आई केम टू नो कि मतलब कि हर सिटी में ऐसा नहीं है। यहाँ का सबसे एक्साइटमेंट चीज मुझे लगा वो जो -15 अभी टेम्परेचर यहाँ आया, मैंने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया। अच्छा। और वो 2-3 दिन तक पूरा लगातार था, तो वो एक्सपीरियंस करने के बाद अब 1 डिग्री लगता है ये तो नॉर्मल है। हाँ, 0 भी इनफैक्ट नॉर्मल है, अब 0 भी नॉर्मल है। हाँ, नहीं ये है, बस हम लोग बस धूप का वेट करते हैं, थोड़ा अच्छा सा फील होता है। मैं जब अभी हाल फिलहाल में इंडिया गया था दिवाली के टाइम पे, तो उस समय जब मैं जा रहा था उस समय -2 उस तरह से टेम्परेचर चल रहा था। तो इंडिया में जब मैं गया तो ऑब्वियसली लोग पूछे कि वहाँ का वेदर कैसा है, तो मैं जैसे बताया कि वहाँ तो मैं -2 से होके आया हूँ। तो पता नहीं वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि -2 है तो पूरा स्नो से पूरा भर गया, क्योंकि ऐसा नहीं है, पहले हमें भी लगता था। हमें भी लगता है, हम भी यही सोचते हैं कि जब स्नो होती है तभी माइनस में जाता है, हम लोग भी यही सोच, मतलब मैं तो यही सोचती हूँ। मैंने भी, मुझे लगा -15 है तो अच्छी खासी 2-3 फीट वाली आएगी, पर बर्फ नहीं थी, सारी जगह फ्रीज हो गया। वो वही कि जमी हुई बर्फ की हवाएं, ठंडी हवाएं आती है, तो फिर वो टेम्परेचर। तो चलिए अब आपसे तो मन कर रहा है बात ही करते रहे, एक ही टॉपिक पे इतनी ज्यादा बातें हो जा रही है। तो अच्छा, तो बाकी आपको जैसे कि लोग बोलते हैं कि कनाडा में जैसे रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, अब तो खैर अभी 1 साल ही हुआ है, तो फिर भी आपका काफी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होगा ही। तो हम भी जैसे नए नए आए थे तो लोग ने बोला था कि भाई अच्छा नहीं है, हम तो अच्छा सोच के ही आए थे, बट कुछ लोगों ने तो अच्छा बोला है, नो डाउट, बट कुछ लोगों ने बोला कि नहीं वो पहले वाला नहीं रहा कनाडा, हम तो वापस जा रहे हैं, बहुत से लोग वापस चले गए। तो आप लोगों की क्या थिंकिंग है इस बारे में? मुझे तो लगता है मिक्स्ड फीलिंग है। मतलब कुछ चीजें बहुत ही अच्छी है और कुछ चीजें जैसे और बेटर हो सकती है। जैसे यहाँ मुझे लगता है रिवर्स माइग्रेशन का एक सबसे टॉप मोस्ट कारण है कि लोग यहाँ बहुत सालों से भी रह रहे हैं, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपने कंट्री को, अपने फैमिली को जरूर मिस करते हैं। फिर लोगों को ये लगता है कि अच्छे से सब चीज सेट हो चुका है, तो रिवर्स माइग्रेशन मुझे लगता है ये वही लोग करते हैं जो पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, चलो अब अपने देश चलते हैं।
लेकिन रिवर्स हम देखते हैं, जब वहां से जो लोग आते हैं हमें उसे भी काउंट करना चाहिए। हाँ, वहां से भी आने तो वाले हम उन्हें नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ से जो जा रहे हैं वो हम जरूर ये देख बहुत रहे अच्छा हैं। point ये आपने सारे बोला। लोग हैं जो आ रहे हैं, वो रह रहे हैं अपने 10 साल जितने भी इधर रहना है, और ऑब्वियसली बात है आप जहाँ से जन्म लेते हैं वहां से आपका एक अटैचमेंट अलग होता है। वो चीजें जो है वो सारी कुछ अलग फीलिंग होती है। तो इवन मुझे भी मन करता है कि एक टाइम बाद मैं भी जाऊं, क्योंकि वो फीलिंग से आप हट नहीं पाते हैं। तो ये एक रीजन होता है। फिर और भी बहुत सारी चीजें, और भी किसी को बहुत सारे weather रीजन की हो सकते problem हैं, है। जैसे फैमिली में जैसे हाँ। हो सकते हैं जब हम लोग आए तो उस समय हमारे पेरेंट्स भी काफी यंग थे। हाँ, अब जब ऐसा हो जाता है कि ओवर द टाइम उनको भी थोड़ा मतलब सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि लोग तो थोड़े ये समय इस तरह की वापस आना बातें जैसे चाहते हैं। कर करके कि ये कनाडा में ये नहीं है वो नहीं है, तो देखो जो रह रहे हैं ना, जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगी तो आपको मतलब ऐसे अगर बोलना है तो ये सवाल उनसे भी लोग करते हैं ना कि तो फिर आप यहाँ क्यों हो? हम भी, हमारा भी वही क्वेश्चन होता है कि हाँ। फिर आप यहाँ यहाँ इतनी क्यों? ज्यादा प्रॉब्लम हाँ। है तो बाकी जो मैं डिफरेंस बता रहा था कि डिफरेंस कुछ मुझे ऐसा लगा कि जैसे हेल्थ केयर है, हाँ, तो हेल्थ केयर में मुझे थोड़ा, जैसे एक दिन मेरा बेटा थोड़ा फीवर काफ़ी हाई हो गया था, तो उस केस में हम लोग गए थे इमरजेंसी में। अच्छा। तो इमरजेंसी में जैसे हम लोग गए थे रात में कुछ 10 बजे के आसपास, वो जब व्हेन द डॉक्टर जब उसको चेक किया तो ऑलमोस्ट सुबह के 4 बज गए थे। अच्छा। तो हाँ, ये सब वही थोड़ी उस समय सी- मुझे लगा कि मतलब इस सिनेरियो में अगर इंडिया में होता तो उस समय तो आराम से हम लोग को डॉक्टर मिल जाता, या डॉक्टर नहीं भी मिलते तो हम लोग हॉस्पिटल में आराम से जा सकते थे। हाँ। दे कैन चेक माय सन एज वेल। तो ऐसा नहीं कि जो चीजें कई बहुत लोग जो हैं कि ओवर भी मतलब पॉजिटिव चीजें दिखा देते हैं कि हाँ। जो है विदेश मतलब कनाडा या यूएस में ही सारी कुछ चीजें अच्छी है, इंडिया में कुछ अच्छी नहीं है। या फिर कुछ लोग इतने नेगेटिव दिखा देते हैं कि जिनको है कि अगर हम कनाडा आए या यूएस आए तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी, उनको डिमोटिवेट करते। तो ऐसा नहीं, पूरी तरह से अपनी से जांच परख करके आप एक सिक्योर जॉब लेके अगर वो सिक्योर जॉब बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने यहाँ आपका अपना एक्सपीरियंस बताया, यूएस में कैसा? यूएस में healthcare जैसे का कुछ experience? ऐसा सिचुएशन हुआ, जैसे ये भी 1-2 बार इमरजेंसी में गई थी, तो उस समय जो है मतलब पैसे लगते हैं जो कि इंश्योरेंस में कुछ कुछ कवर होता है, दैट इज ओके। और वो जो है उस समय मुश्किल से 1-1.5 घंटा में वो लोग आराम से चेक कर लेते हैं। ये चीज वहाँ की मतलब बेनिफिट है। बट ये है कि वहाँ पेड है, पेड है, paid पैसे है, लगते हैं, मतलब लेकिन लेकिन आप वो अगर इमरजेंसी है आपको हाँ। actually, तो आपको सोचना नहीं है, आपको मतलब तुरंत मिल जाएगी सारी चीजें। अच्छा। और एक चीज में जैसे मतलब मुझे यूएस और यहाँ पर जो डिफरेंस लगा कि जैसे यूएस में मेरे बच्चे का जो स्कूल वगैरह जाना होता था तो काफ़ी मतलब बसेस वगैरह जो है वहाँ पे रहती थी, स्कूल बस जो स्कूल की तरफ से मिलता था। अच्छा। यहाँ पर मुझे वो फैसिलिटी नहीं दिख रहा यहाँ है। तो जैसे अभी ऐसा है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि इस टाइम में बच्चे को पिकअप करने जाओ, इस टाइम में ड्रॉप करने जाओ, जो कि हम लोग आपस में कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे बच्चे को रेडी कर दिए, घर के सामने से बस आ रही है, ड्रॉप कर रही है, तो वो सब हो जाता है। तो अच्छा, ये भी देखा जाता है, सुनने में आता है, मतलब सुनने में क्या हम भी फील करते हैं कि जैसे कनाडा में महंगाई पहले से ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि आप लोगों को 1 साल ही हुआ है, लेकिन 1 साल में अपने पिछले साल के मुकाबले कुछ चेंजेस देखे हैं महंगाई में, या अगर कंपेयर करें यूएस से तो आपने कुछ चेंजेस देखे हैं? एक्चुअली मुझे नहीं फर्क पड़ता है इन सब बातों से, क्योंकि ये सारा इनका डिपार्टमेंट आप हाँ मतलब मुझे जो मैं तो है प्राइस भी नहीं देखती हूँ। कई बार तो चीजें लकी ऐसा यू, है- लकी यू। कई बार ऐसा हुआ एक बार कि मैं कोई सामान उठा लाई, पूछे कितने का है, मुझे नहीं पता, बिल में देख लो। क्या तुम देखती नहीं हो? बोले हाँ पता होगा, इससे ज्यादा का क्या ही होगा। तो ऐसे ही मेरा ऐसे ही चलता है। चलो, यू आर सो लकी। नहीं, मैं बोलता हूँ कम से कम एक बार प्राइस तो देख लो कितना हाँ, है। प्राइस तक नहीं पता है कि आटे का प्राइस क्या है, और आलू को उठा के कि जब खाना ही है, लेना ही है, नहीं, वो तो खैर मेरे साथ वो भी तो कि जो मुझे नीड भी की वो तो- नेसेसिटी है, हाँ। तो वो तो आप क्या कपड़े में 1-2 बार थोड़ा झांक लेती हूँ कि बहुत ज्यादा ये ना हो, लेकिन बाकी चीजों रेगुलर चीजों को तो मैं कभी देखती भी, जब लेनी है तो ले लो। और जैसे मुझे जो है अगर कंपेयर करूँ यूएस के मुकाबले, तो ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में जैसे मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था तो मेरा जैसे यूएस में क्रेडिट कार्ड यूज करने का हैबिट था, यहाँ उस समय क्रेडिट कार्ड बना नहीं था।
अच्छा। तो मैं क्या करता था, यूएस वाला ही क्रेडिट कार्ड यूज करता था। हम्म। तो सिंस जो है वो डॉलर कन्वर्जन जो है उसमें काफी मुझे सस्ता पड़ता था। मुझे लगता था यूएस में बस इतना ही लग रहा है। तो शुरू में मुझे लगा सब ठीक चल रहा है, ठीक है। अच्छा। जब फिर यहाँ के क्रेडिट कार्ड बना, फिर थोड़ा सा जब मैं विजुअलाइज करने लगा क्रेडिट कार्ड का कितना सेविंग्स हो रहा है नहीं हो रहा है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ थोड़ा महंगाई तो है, जैसा लोग बोलते हैं वो बात सच तो है। जैसे होता क्या है, यहाँ पे मुझे जो है 15-15 दिन पे सैलरी मिलती है, मतलब 2 बार मिलती है महीने में। तो ऐसा लगता है कि 1 महीने की सैलरी जो है वो पूरी खत्म हो जाती है, ये ग्रोसरीज प्लस रेंट। हाँ ये तो है ही। अभी जैसे आपने सैलरी की बात की, अभी जैसे कि अभी यू आर नॉट वर्किंग है, अभी बच्चा भी छोटा है, तो आपको क्या लगता है, फील होता है कि एक जने की सैलरी से नहीं हो सकता है गुजारा है? मतलब ठीक ठाक मिल जाता है, काम चल जाता है, अपना ज्यादा डिमांड भी नहीं है। बाकी अच्छा। ये कभी कभी डिमांड करते तो हो जाता है। मतलब ठीक है, मतलब जिनका उस तरह से है तो उनको लगता होगा, लेकिन मुझे ऑनेस्टली उतना हाँ realize मतलब नहीं इफ यू होता आर है। वर्किंग इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन हाँ, तो फिर वो तो अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगी जैसे इंडिया की बात करें तो वहाँ पर मतलब जैसे कि हमारे प्रोग्राम की भी थीम है कि हम लव की हम बात करते हैं, लव बिटवीन हस्बैंड वाइफ, जैसे शादी से पहले का प्यार होता है, यंगस्टर्स का प्यार होता है, शादी के बाद का भी प्यार हमने देखा है। लेकिन इस प्रोग्राम की थीम है कि असली प्यार तो तभी पता चलता है जब आप अपने सेफर जोन से बाहर निकलते हो और स्ट्रगलिंग लाइफ में आते हो। स्ट्रगलिंग लाइफ ही बोलूंगी, मतलब एक नई जगह आके, चाहे आप यूएस गए या कनाडा आए, तो एक दूसरे के सपोर्ट के बिना तो वो जो जर्नी है वो स्मूथ नहीं हो सकती, ये ऐसा मेरा मानना है और बहुत सारे लोगों का भी मानना है जिनका अभी हमने इंटरव्यू किया। तो आप लोगों को क्या लगता है और कैसे आप लोगों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया? एक्चुअली देखिए, मेरे लाइफ में पहली बार हुआ तो मैंने अपने शादी से पहले तो मम्मी पापा के साथ ही रहे, कभी मतलब उनके सपोर्ट के बिना मतलब मैं कहीं नहीं बाहर गया, ठीक है। अच्छा। तो ये शादी के बाद ही पहली बार हुआ मैं मूवी बैंगलोर, ये मेरा तो पूरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी समय से बाहर रहते थे, तो पर मुझे उतना नहीं फील हुआ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते थे, तो मुझे नहीं उतना फील होता था। और फिर अब ना धीरे धीरे आदत हो चुकी है, तो अब इसको एंजॉय करते हैं। तो ये मतलब बेसिकली इनका सपोर्ट रहता है ये सारी चीज़ों में, तो आराम से हो जाता है। हाँ, अभी जैसे आपके अब बेटी भी छोटी है, तो मैं हम लोग वही देख रहे थे कि आप लोग एक दूसरे को की कैसे हेल्प कर रहे थे और मतलब विनय भी अपनी बेटी को काफी अच्छी तरीके से संभाल लेते हैं। हाँ, जैसे कि बच्चों बच्ची को छोटी है तो उसको फीड कराना और भी चीजें सुलाना इनफैक्ट, हाँ। तो वो काफी जरूरी भी हो जाता है। बहुत सबसे ज्यादा support काफी, इम्पोर्टेंट वही लगता है कि बच्चे को कोई देख ले तो वो ज्यादा बड़ा हाँ, काम और है। वही असली प्यार भी है। हाँ, तो ये बच्चों को तो मतलब बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, बहुत ही, ये तो हमने देखा भी है और काफी अच्छा लगा देख के। और मतलब आई एम ऑल्सो लकी कि मतलब मेरे हस्बैंड ने भी काफी सपोर्ट किया और इंडिया में तो हमें सब कुछ मिल जाता है इजीली, हाउस हेल्प, और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात है हमारी फैमिली होती है। हाँ, चाहे आप बैंगलोर भी रहते थे तो वहाँ भी इजी एक्सेस होता था, इजीली आ जाते हैं, पेरेंट्स जो है आ जाते थे इजी। काफी यहाँ आने के जाते तो थे। इतनी दूर आने के लिए सोचना पड़ता है। हाँ। तो वही चीज है कि यहाँ अगर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हो, तो अगर आप दोनों सपोर्ट नहीं करोगे एक दूसरे का तो फिर वो बहुत ही लाइफ काफी मुश्किल हो सकती है। ज्यादा फिजिकली सपोर्ट से ज्यादा आपको मेंटली सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि देखिए घर में काम करने के लिए जैसे डिश वॉशर है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको एक मोरल सपोर्ट भी होना चाहिए कि हाँ हमें सब कुछ अकेले करना है, हाँ कि हाँ जो है तुम कर रहे हो या मैं कर रही हूँ, मिलजुल कर हम लोग कर रहे हैं, तो ये चीज ठीक है। ये सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। हाँ, जैसे बच्चों मतलब किसी की भी काम की आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, हाँ। हाँ ये अपने अपने काम में किसी का भी काम ऐसा नहीं है कि वो क्या कर रहा है और उसके बारे में सोच रहे हो, वही सोच रही बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि मुझे इन्होंने बताया भी कि ये जो प्रोग्राम डिस्कशन के पीछे वन ऑफ द रीजंस जो था वो ये था कि ये आपको पैम्पर करना चाहते थे, बिकॉज़ इट्स अ पोस्टपार्टम आपके लिए पोस्टपार्टम टाइम है, तो काफी डिप्रेसिव भी हो जाता है, स्पेशली विंटर्स। या फिर आप एक ही तरह का लाइफ जब आप कंटिन्यू करते हो तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। हाँ वो तो है ही, और बच्चा होता है और नई जगह पे आप होते हो तो फिर और ज्यादा
हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगा जब मैं आई तो आप बिल्कुल रेडी होके बिल्कुल ही है तो मुझे लगा कि ये भी इन्हीं का डिमांड था। कभी कभी मौका मिलता हाँ, है। तो चलो पहन लेते हैं। नहीं अच्छा लगा मुझे। और तो चलिए इसी बात पर एक, जैसे कि मैं सभी से पूछती हूँ कि व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से प्यार क्या है? पहले मैं बताऊँ या ये? आप बताओ। हाँ, इसीलिए तो है कि लव जो होता है ना, आप उसी को कहेंगे जब आप दोनों एक मतलब अच्छी लाइफ जी रहे हैं या नहीं जी रहे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ हर सिचुएशन में रहना चाहते हैं, अच्छा, वही लव है। वाह, बहुत ही अच्छी बात बोली वही आपने, लव है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट। कि और आपके पास सिचुएशन कैसी भी हो, लग रहा है लाइफ अच्छी चल रही नहीं चल रही, लेकिन फिर भी आप रहना चाहते हैं, हाँ, दिल से रहना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए, यही प्यार है। जैसे कि आप रह रहे हो यहाँ ठंड में। हाँ, ये आपने सही पकड़ा कि ठंड मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं रहती फिर भी आप रह रहे हो, और डिमांड की साड़ी पहनी तो साड़ी भी पहनी है ठंड में। और आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है कि प्यार की परिभाषा जो है हमेशा चेंज होते रहती है। जैसे इनिशियली जो है हम लोग नई नई शादी थी तो बॉलीवुड का उस समय काफी तो जैसे काफी फिल्मों में दिखाता है प्यार जो है एक एहसास है। तो शुरुआत में लगता है कि हाँ ये एहसास ही है, फिर ओवर द टाइम लगता है कि भाई कमिटमेंट है, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि हाँ प्यार एक कमिटमेंट है, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे की केयरिंग करनी चाहिए। तो अभी मुझे लगता है कि ये सब जो है सही चल रहा है। हाँ, ये वाला फेज चल रहा है। अब आगे हो सकता है कुछ, आप आगे हो सकता है कुछ और एक्सप्लोर करें तो उससे डेफिनेशन जो है चेंज हो जाए। हाँ हाँ, होपफुली मैं आगे भी आपका इंटरव्यू लूंगी बिल्कुल। और जितने भी लोगों का इंटरव्यू मैंने लिया है तो सभी ने बोला है कि नेक्स्ट टाइम हम और भी अच्छा इंटरव्यू देंगे। तो वही क्योंकि चेंज होता रहता है लाइफ में, ये प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। तो चलिए अब असली जो मोमेंट आ गया है। आपने अपनी बेटी रिद्धि को भी भेज दिया है बेटे के पास, तो अब आराम से थोड़ा जिसका सभी लोग डिमांड करते हैं तो वो गाना हो जाए, लव सॉन्ग। तो आपकी आवाज में, दोनों की आवाज में। देखो पहले बता दे रही हूँ, आवाज अच्छी नहीं है और लिरिक्स भी मेरी गड़बड़ ही रहती है, तो जो आ रहा है वो मैं गाती रही हूँ। मतलब ऐसा है कि जैसे हम लोग टाइम पास करने के लिए जो है वो हम लोग कभी कभी कैरियोके कर लेते हैं, इवन दो आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन टाइम पास हो जाता है उसमें। तो कैरियोके का स्पीकर माइक वगैरह है जो हम लोग आपस में यूज़ कर लेते हैं, कभी वीकेंड पे कभी गा लिया ऐसा। और ये सब जो है हम लोग यूएस में भी करते थे, जैसे अच्छा। हमारे फ्रेंड्स वगैरह है उनके पास था तो कभी गेट टुगेदर हो गया, कभी कैरियोके नाइट टाइप कुछ हो गया तो वहाँ भी करते थे। यहाँ आने के बाद हम लोग मिस करने लगे तो इसलिए हम लोगों ने परचेज कर लिया, फिर आपस में हम लोग दोनों ही गा लेते हैं, कभी बेटा भी साथ में आ जाता है। अब वही है ना कि जब आप गाते थे उसको तो बहुत अच्छा गाते होगे भाई, इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई नहीं है, फिर भी चलो देखते वो आप हैं। सुनोगे तो पता चल ही जाएगा। हाँ, चलो हम हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं, फटाफट से आप सुना दो। आप गा रहे हैं या मैं गा रही हूँ? नहीं, आप ही गा दो। अच्छा चलो, मेरा फेवरेट गाना है ऑल टाइम। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को मैंने देखा जो सांवरे, मन में यूं ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए। एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है, पाके तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा। एक तेरे भरोसे पे जरा बैठी हूँ नहीं आता। नहीं आप बहुत ही अच्छा गाना, तो सबसे बड़ी बात है आपने गाना ही इतना इंटरेस्टिंग और काफी इतना एवरग्रीन सॉन्ग आपने चूज किया है। मेरा भी बहुत ज्यादा फेवरेट है ये सॉन्ग, और आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मतलब कोई गाने में आ जाती है। नहीं, काफी अच्छा गाना आपने गाया। तो आई होप कि हमारे दर्शकों को भी ये गाना अच्छा लगा होगा। आई होप कि आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को ये गाना अच्छा लगा होगा। तो बहुत ही अच्छा गाना आपने गाया, और इसी के साथ घड़ी की सुई भी इशारा कर रही है। मन तो नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि आपसे बात ही करते रहो, एक तो इतनी पॉजिटिविटी है आप दोनों में।
और मैंने देखा आपके बेटे में भी है एंड होपफुली बेटी में भी होगी। तो अभी तो वो छोटी है वैसे, बट शी इज वेरी पॉजिटिव, यू नो। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि कैमरा देख के ही वो चुप हो जाती है, स्माइल करती है, तो काफी अच्छा लगा। और लेकिन आगे भी मुलाकातें होती रहेगी आप लोगों से। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल, और थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुझे पता है कि आप लोगों ने कैसे ये वक्त निकाला है, अभी भी रात को हम लोग शूट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा लगा मैं आपको? बोलना चाहूंगा आप लोग को थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। जो मैं इनके लिए करना चाह रहा था, आप लोगों ने उसको एड्रेस किया, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को कंसिडर करने के लिए। प्लीज लाइक and शेयर subscribe and share. एंड अच्छा। एक हथौड़ा ले सकते हैं, बेल आइकन को मार सकते हैं ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन आए। मोबाइल मत तोड़िएगा। नहीं, बल्कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मतलब मैं बोल चुकी हूँ थैंक यू, लेकिन दोबारा बोलूंगी कि आप लोगों ने अप्रोच किया तो मुझे भी लगा कि मतलब कि मेरा प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, दैट मीन्स कि यू नो सीरीज काफी अच्छी जा रही है, कि लोगों की डिमांड आ रही है। क्योंकि मैंने सोचा था कि अब मैं दूसरे उस पर कॉन्सेंट्रेट करूंगी, लेकिन बट मेरे को हो रहा था कि होता ना अंदर ही अंदर हो रहा था कि यार एक एपिसोड और हो जाता तो पूरा हो जाता। तो आपने मुझे अप्रोच किया तो मुझे काफी अच्छा लगा। हालांकि हम लोग मिलते जरूर थे, लेकिन बात नहीं हो पाई थी इस बारे में, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने अप्रोच किया। और जैसे कि आप लोगों ने प्यार की परिभाषा बताई, वो भी डिफरेंट, यूनिक लगी और काफी कुछ सीखने को भी मिला। तो अभी तो फिलहाल इस प्रोग्राम को, इस एपिसोड का यहीं पर करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। यू नो बहुत ही सुंदर है। अर्ज किया है कि फॉरएवर वाला प्यार है हमेशा निभाएंगे, फॉरएवर वाला प्यार है हमेशा निभाएंगे, हर मुश्किल में हम तेरे साथ नजर आएंगे। जैसे कि आपने बोला कि असली प्यार वही है जो कि हर मुश्किल में जैसी भी सिचुएशन हो, एक दूसरे का साथ निभाना ही वही असली प्यार है। सो थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, और वैलेंटाइंस डे स्पेशल सीरीज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे एपिसोड्स चाहे वैलेंटाइंस डे हो या कोई भी दिन हो, आगे भी मैं ऐसे और एपिसोड्स लेकर आऊं आपको। यू नो कनाडा में जो कपल्स रह रहे हैं, नए पुराने जो भी जैसे भी कपल हो, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आप भी अपना यू नो इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप कनाडा में रहते हैं, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, इसी वादे के साथ कि मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टाइम जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय। तुम मेरा साइड से ले रहे हो आराम से, अभी नहीं ये वो खुद कैमरा कॉन्सेप्ट हो गई, रोएगी नहीं ना। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या हो गया? नहीं, तुम्हें कैमरा में नहीं आना है क्या? लाइट ऑफ कर देती है। नहीं, लाइट से प्रॉब्लम नहीं है उसका। कैमरा कॉन्शियस। हाँ हाँ। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू। मेरा नहीं बेटा। इसी के साथ ही बाय करना एंड अच्छा। एक हथौड़ा ले सकते हैं, बेल आइकन को मार सकते हैं ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन आए। मोबाइल मत तोड़िएगा। चलो कोई नहीं, वो मैं काट के लगा दूंगी उसमें। ओके, दैट वाज अ रैप। प्यार को हो जाने दो, प्यार में
प्यार को